स्वराज नहीं नहीं, स्वराज। स्वराज जो थी वो कोठे पर अकेले ही आड़ी टप्पा खेलते खेलते मन ही मन मुस्कुराई। कुछ याद आ गया, मन भावन फटाफट सीढ़ी नीचे उतर गई, पैरों में जुत्ती अड़ाई, एक बंच अपना दुपट्टों का उठाया, सफेद शफाक दुपट्टे, गली में दौड़ गई। और जो उस तरुणाई की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते बच्ची को अपने दुपट्टे बड़े पसंद थे, तरह तरह के दुपट्टे। माँ मैं हुने आनिया, मैं चलिया। ओके, पीछे सुनने की जरूरत नहीं थी कि माँ क्या बोल रही है। तो गली में पहुंच के रंगरेज के यहाँ रुक गई। रंगरेज जिनसे वो हमेशा से दुपट्टे रंगवाती थी, रंगरेज जो मुसलमान थे, जो उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही जिन्हें वो चचा कहती थी वो दुश्मनों में उनकी गिनती हो जाएगी। क्यों, उन्हें समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया कि वही जो चचा थे, जो मेरे सारे दुपट्टे इतने सुंदर रंगते थे, वो आज दुश्मन क्यों बन गए। तो so with a spring in her feet she ran, नीचे घंटा घर के बगल वाली गली में पहुंची, रंगरेज के पास। गौ सी उनकी आंखें, लंबी काली घनी पलकें उठाकर उन्होंने कहा, एक सांस में गिना दिया, चचा इन्हां नूं रंग दिओ। मुन्नी केड़ा रंग रंगना है? ते एक नूं दूधियां कर दो, काशनी, मोगरा, चांदनी, बसंती, बादामी, ए सारे रंग रंग दो। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेस्टल्स, ज्यादा गाढ़े रंग नहीं पसंद थे। दूसरी तरफ इसके कुछ अरसा पहले गुजरांवाला, जो अब उस पार है, पहले नहीं था, पूरा एक था, एक गांव में खेड़ा दी गली, उन्होंने कहते सी खेड़ा दी गली। खेड़ा दी गली में एक सख्त सुघड़ जुझारू माँ और उसका समवॉट होशियार, क्लेवर, स्मार्ट सा बेटा चंचल। कड़ाके की ठंड जो हड्डियों को में घुस जाए। माँ ने मीठी सी झिड़की दी, चमन जा छेती जा नाकिया। दाएं बाएं देखा, किसी तरह बच जाऊं, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ सख्त थी। बाथरूम में घुसे, मग, पानी, सारी बहुत सी आवाजें की, कपड़े पहन के बाहर आ गए। माँ में ना आया। माँ ने फटाफट शर्ट उठाई, कुर्ता उठाया, पिंडे ते हाथ रखा, पेट ते गर्म है तेरा। इस तरह की वो शरारतें करने के आदी थे। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली वो मेरी दादी के परिवार क्रॉस करके बॉर्डर, क्योंकि 47 के कुछ पहले से जिनको कहते हैं रौले पै गए से, है ना, शोर शराबा शुरू हो गया था कि अब ऐसा होने वाला है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम किस सन में वो आए, लेकिन गुजरांवाला क्रॉस करके वो पहुंचे होशियारपुर। उनकी शादी हुई थी 23 Feb 47 में। सो जस्ट अगस्त के कुछ पहले ही उनकी शादी हुई थी। माँ मेरी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी। 5वीं में उनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई, क्योंकि शहर में मिलिट्री का प्रेजेंस था, सोल्जर्स थे। तो नाना जी थोड़े चिंतित हो गए कि बच्ची को मैं नहीं भेज पाऊंगा बाहर, तुम घर में ही रह के जो भी पढ़ना है पढ़ो, हंसो खेलो, खाओ पियो, हो गई पढ़ाई खत्म। लेकिन स्कूल में वो बहुत वो कारपेंट्री सीखती थी, सिलाई, कढ़ाई, बागवानी, सबका शौक था। ये सब उन्होंने सीखा और यही बाद में उनका शौक चलते गए। बट उनसे बात करके कभी किसी को लगता नहीं था कि वो इतनी कम एजुकेटेड है। आई थिंक बेयरली शी रीच मिडिल स्कूल और उनकी पढ़ाई छूट गई थी। तो वो बताती थी हमको कि किस तरह शहर में कर्फ्यू लगते थे, सायरन्स बजते थे, घर के जो दरवाजे खिड़कियां थी उनकी झिरियों पे अखबार चिपकाया जाता था, चावल को बना के
उसकी लेई बना के उससे सारे अखबार चिपकाए जाते थे कि रोशनी बाहर न जाए, बिकॉज होशियारपुर काफ़ी नॉर्थ में है जो शहर है, और वहाँ हमेशा खतरा रहता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। छोटी थी जब गांधी जी शहर में आए, और कुछ लोग जिनके लिए मंदिर वर्जित थे उनके लिए मंदिर खोले गए, तो वो भी भीड़ में शामिल हो गई देखने के लिए। और बताती है कि उन सब के हाथ से सबको प्रसाद दिया गया था, तो उन्होंने भी हाथ बढ़कर फटाफट ले लिया और खा लिया, जो जिसके पहले वो सुनती थी कि ये वर्जित है, लेकिन उन्होंने तुरंत इसको अपनाया कि नहीं नहीं, अब गांधी जी ने कहा है कि इनके हाथ से सब प्रसाद सब लेना है तो खाओ मजे से। उसके बाद और बताती हैं शहर में कैसे इतनी बिजली नहीं थी, रोज शाम में लालटेनें साफ करना, तेल भरना और उनको टांगना, फिर घर में कुआं था, गाय वगैरह थी, मेरी नानी को कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, गाय इन सब का शौक था। वो वैसी नहीं थी कि इधर मैं कीर्तन में जाऊं उधर गप मारूं, कुछ नहीं, अपने घर में वो कहती थी यही मेरी दुनिया है, यही मेरा कीर्तन है, मैं अच्छी खुश रहा। तो वही उनकी बच्ची में भी सेम वही भाव आए, और वो अपनी माँ के साथ मगन रहती थी। अलमारी भर के टॉयज थे, निकाला, खेला, साफ किया, वापस लगा के कुंडी भी लगा दी, ताला भी लगा दिया। तो शी वॉज द ओनली चाइल्ड, तो इस तरह से उनको इसी सब में अच्छा लगता था। एक बार वो कुएं में गिर गई। शी वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, वो उनके पिताजी की बुआ ने अडॉप्ट किया था। गिर गई, खेलती थी वो कुएं के आर पार, कुएं के छोटा सा मुंह था, तो आडी टप्पा खेलती थी या फिर कभी जानवरों के लिए पानी निकालती थी, वो गिर गई। उनकी एक किसी स्टोन के सहारे वो उन्होंने पकड़ लिया। दिस वाज जस्ट बिफोर हर मैरिज, वो 17 साल की थी जब शादी हुई। तो उनकी माँ ऐसे चुन्नी फैला के गली में दौड़ गई, मुंह से कुछ बोला न जाए, कैसे बोले कि मेरी बेटी जो मैंने अडॉप्ट किया है, लोग बोलेंगे ध्यान नहीं रखा, मेरी चोली दी लाज रख लो। तो ऐसे बोलते हुए दौड़ गई। खैर फॉर्चुनेटली लोग आए और एक पीढ़ी में चारों तरफ रस्सी वस्सी बांध के उनको बाहर निकाल लिया। तो ये छोटी सी कहानी मेरी मदर के बचपन की है। माय फादर वो गुजरांवाला से इस तरफ आए, सब कुछ छूट गया, आकर उन्होंने काफी संघर्ष का जीवन देखा। नॉट लाइक माय मदर, मम्मी बहुत आराम से रही थी। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरे करने के लिए, पिताजी ने बोला कि भाई अब ज्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, देखते हैं हम क्या पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो दोनों भाई, पापा और चाचा जी, सॉरी आई विल कम बैक टू दैट लेटर बिकॉज माय चाचा जी गॉट लॉस्ट। तो उन्होंने शहर में कभी गुब्बारे बेचे, सड़क पे खड़े होके बताते थे कि हम तो टायर की चप्पल भी पहनते थे, पेन साफ करते थे, निब बनाते थे, ये सारे काम, छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस तरह से वो आगे बढ़े। बहुत कुशाग्र थे। तो छोटी क्लास से ही उनके टीचर्स उनको बड़ी क्लास में ले जाते थे कि चमन सबको सुनाओ फारसी में कैसे कविता कहते हैं। तो ही वॉज जस्ट इन द एलिमेंट्री स्कूल, और वो हायर स्टडीज वाले बच्चों को जाके, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड एट रेसिटेशन, तो और भाषा बड़ी साफ थी उनकी, फारसी उर्दू बड़ा सुंदर जानते थे, तो ले जाते थे उनको और बड़ा शौक था उनको। मेरी दादी और उसके बाद बुआ और पापा सब काइंड ऑफ थिएट्रिकल, ड्रामेटिक थे बहुत। दुनिया भर के नाटक, स्वांग करना, ये सब उनकी रगों में था एकदम। तो इस तरह से वो ये सब नाटक वाटक भी बचपन से ही बड़े करते थे। फिर जब हालात बहुत बिगड़े तो वो भी शामिल हो गए उन लोगों में जो बॉर्डर से उस तरफ आने वालों लोगों को बचाने जाते थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस करते थे। तो कहीं से बाइक जुटाई, बाइक में लाहौर की तरफ चल दिए, सुना कि कोई दोस्त फंसा हुआ है, निकाल के लाना है, सब तरफ हिंसा, आगजनी उसके बीच से। तो ही वॉज वेरी डेयरिंग, बाइक चला के चले गए।
फिर जो कैंप्स होते थे या जो ट्रक्स आती थी, ट्रेन्स आती थी, उनमें जाकर आवाज़ें देते थे कि कुंजा तो है कोई, गुजरात तो है कोई, जहाँ-जहाँ रिश्तेदार थे कि उनको लेके आना है, बचा के लाना है। तो ये सारे ऑपरेशंस वो बहुत उन्होंने इसमें शामिल हुए। एक बार मेरे उनके एक कज़न की फैमिली आ रही थी, वो लेने गए तो देखा भाभी जो है वो she barely had any clothes on her. She was like जूही ने बताया in advanced stage of pregnancy. उनके पहुंचने के 2 दिन बाद ही मेरी कज़न बॉर्न हुई थी। हुआ क्या था, रास्ते में कहीं जो ट्रक रुका, उन लोग नहाने गए, किसी ने उनका सूट उठा के ले लिया, सिर्फ चुन्नी रह गई। अब क्या करें, तो फिर ताया जी ने अपनी कुर्ती दी उनको, वो डाली, कमर पे चुन्नी बांधी और वैसे ही वो घर आई और मेरी जब दादी से मिली तो फुट फुट कर रोई कि मैं किस हाल में यहाँ पहुंची हूँ। So I will just take you for a second into the scene from Gandhi, where you see Gandhi ji is on this side of a river और उस तरफ एक महिला है जिसके कपड़े बह गए हैं और गांधी जी अपनी ऐसे वो उनका जो कपड़ा था वो ऐसे बहा देते हैं कि वो लड़की उसको पहन ले। So whenever मैं माता जी, हम उनको माता जी बोलते थे, ताई जी को, उनकी ये स्टोरी याद करती हूँ तो मुझे वही सीन याद आता है। तो ये एक इंस्टेंस है, पता नहीं ऐसे कितने ही लोग थे जो ये सब कर रहे थे, अपनी अपनी तरफ से सब तरह का कर रहे थे और जो करने वालों में सांप्रदायिकता नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको आने नहीं दिया था और दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये हुआ भी, लेकिन इससे बच के भी बहुत से लोग निकल गए जो दोस्ती निभाते रहे, एक दूसरे को बचाते रहे ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। जब मेरी मम्मी की शादी हो गई, एक बार माता जी ने कहा चल, अब वो उन्होंने स्वराज ना बोल के उनको इंदिरा बोलती थी, चल इंदिरा तेनू घर दिखा लिया, तू कहेंगी पता नहीं कितों आए ने, कोई घर वर सिगा कि नहीं। शी वॉज वेरी डेयरिंग, ले गई उनको गुजरांवाला बॉर्डर क्रॉस करके कि ये हमारा घर था, यहाँ हमारा बिजनेस था, यू मस्ट सी दिस। और वापसी में उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में शक्कर भरी, शक्कर के नीचे उन्होंने अपने कुछ कीमती सामान थे घर में, कुछ गहने या जो भी था वो डाला और हाथ में रख के ले आई। ये डर नहीं था कि रास्ते में कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि उनमें बड़ी हिम्मत थी कि ये सब तरह के काम वो आसानी से कर लेती थी। मेरी दादी भी बड़ी सुघड़ थी, सिलाई कढ़ाई बहुत जानती थी। सो टू ऑगमेंट हर इनकम, पिताजी कुछ छोटे मोटे काम करते थे, दादाजी, तो इनकम थोड़ी बढ़ाने के लिए वो दूसरे लोगों के कपड़े सिलती थी। और लोग, उनका नाम था अंबर कौर, लोग बोलते थे अंबर कौर भैन जी थोड़े बच्चों को देख के तो लगता ही नहीं कि तुहानू इतनी मुश्किलात है, क्योंकि वो इतने अच्छे से ड्रेसअप करती थी अपनी दोनों लड़कियों को कि लोग हैरान रहते थे कि हाउ डज शी मैनेज, कि दोनों बेटियों को इतना सजा के। बहुत खूबसूरत थी मेरी दोनों बुआ, और अपने हस्बैंड को भी, पिताजी को बड़ा शौक था। मेरी माता बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल कपड़े, लेकिन उनके हस्बैंड माए दादाजी वो बड़े शौकीन थे, पगड़ी वगड़ी बांधना, सलवार सुंदर, कुर्ता, ये सब उनके शौक थे, जुत्ती सुंदर पहनना। तो इस तरह से उन्होंने दूसरों के कपड़े वपड़े भी सिल के अपने घर के लिए काम किया। मेरे फादर होशियारपुर में एक न्यूज़पेपर में एडिटर का भी काम किया, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लिख लेते थे। सो ही वुड गेट दैट वर्क वेरी इजीली। उसके बाद कुछ संघर्ष करने के बाद उनको लगा नहीं, ही वॉज वेरी एडवेंचरस टू, तभी तो गुजरांवाला से चल के रायपुर तक पहुंच गए, तो वो दिल्ली आ गए। ही वॉज वेरी एडवेंचरस। जैसे एक काम हुआ, चल पड़ा, बोले अब तो ये काम चल पड़ा है, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो ही वुड लाइक शिफ्ट ऑल हिज लाइफ, ही वुड डू दिस। तो दिल्ली आ गए, वहाँ पे भी कुछ, मेरी बड़ी बुआ की शादी हुई थी, कुछ दिन रहे। उसके बाद उनके मामा महाराष्ट्र के सिवनी में जंगलों में कुछ काम था, उन्होंने बुला लिया, आ जाओ चमन, इधर आ जाओ। थोड़े दिन काम किया, उनको लगा नहीं, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, चाहे वो उनके मामा ही थे। फिर एक्सप्लोर करना शुरू,
नागपुर के पास मनसर पहुंचे, एक रोड साइड ढाबा खोला, मेरी माँ के कुछ गहने बेचे और एक रोड साइड ढाबा खोला, परिवार को भी बुला लिया होशियारपुर से, और सर्वेंट्स रखने के पैसे तो थे नहीं। पिताजी को सामने काउंटर पे खड़ा कर दिया, खुद दोनों भाई, मम्मी दादी सब मिलके कुछ कुछ कर लेते थे, एक आध कोई रखा होगा जो हेल्प करे, और इस तरह से वो चलने लगा। जो एक दो लोग रखे थे उन्होंने काम पे, उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया कि लॉस में चले गए। अब क्या, अब नागपुर की तरफ रुख करते हैं। अब वो नागपुर आ गए। नागपुर में ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट। उन्होंने जो आई थिंक वोल्गा नाम का रेस्टोरेंट उन्होंने रेजिडेंसी रोड पे खोला एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। लेकिन सेटअप वहां भी यही था, पिताजी गल्ले पे थे, दादाजी माई दादाजी और चमन और राम माई चाचा जी वॉज राम, ये अंदर बाहर काम करते थे। एक आध बंदा रख लिया था थोड़ा बहुत काम करने, लेकिन किसी को आभास नहीं होता था कि अंदर जाके कुक भी करके आ जाते हैं, कुछ भी करके आ जाते हैं, बाहर आके नहीं पता चलता था किसी को। मेरे पापा को पढ़ाई का बहुत शौक था, बहुत, लेकिन पढ़ाई छूट गई थी। नागपुर आके उन्होंने MA किया, पढ़ाई जारी रखी फारसी में और पॉलिटिकल साइंस। सो पर्शियन एंड पॉलिटिकल साइंस ही पिक्ड देयर। नाटक का शौक था, वहाँ पे उन्होंने थिएटर बहुत किया नागपुर में, रेडियो प्लेस भी किए। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल लाइक तरुण बोस, बलराज साहनी, बिमल मित्र, और ऐसी उड़ी उड़ी एक कहानी हम सुनते थे कि ही हैड अ चांस टू गो टू बॉम्बे बट ही गेव अप, क्योंकि एक तरफ फैमिली थी और एक तरफ एक्टिंग के प्रोस्पेक्ट थे कि चलो चमन मुंबई चलो, शायद ही वॉज वेरी फोटोजेनिक, वेरी फोटोजेनिक। तो लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, अपने आप को थिएटर और नाटक तक सीमित रखा, फिल्मों तक नहीं पहुंचे, ऐसे हमने सुनी है कहानी उनकी। तो ये करते करते, अच्छा एक छोटी सी टेल छूट गई है मेरी। चाचा जी मेरे होशियारपुर में जब ये सब चल रहे थे रोले, 3 महीने के लिए गुम हो गए, उनका कहीं अता पता ही नहीं था। मेरी छोटी बुआ ने एकदम बिस्तर पकड़ लिया, बहुत अटैच थी वो अपने छोटे भाई से, और वो विनती करती थी, मेरे राम जिए चाहे मैं मुक जाऊं, मेरा राम जीवे चाहे मैं मुक जाऊं। और हुआ यही कि राम तो घर आ गए, मिल गए। ही ट्रैक्ड अलोंग द कंट्री साइड, चल चल के किसी तरह, और किसी कैंप में पहुंचकर अता पता लगा के वो घर पहुंच गए। लेकिन मेरी छोटी बुआ वाकई चल बसी, क्योंकि उन्होंने हिम्मत ही हार दी थी कि राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मीनवाइल माय फादर वाज आल्सो, उन्होंने पैरामिलिट्री, एम आई राइट मिट्टू, पैरामिलिट्री पर्सनल जैसा काम भी किया था उन्होंने। प्लस ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सम एक्टिविटीज व्हिच लैंडेड हिम इन जेल। वो मेरे चाचा और उनके एक फ्रेंड तीनों जेल भी होके आए, तो वो भेष भी बदलते थे, धोती पहन ली, सफेद बाल मुंडवा लिए, जिससे किसी को खबर नहीं हो, तो ये सब भी चलते रहा। एनीवेज, अब वो नागपुर आ गए। नागपुर में चाचा जी की पढ़ाई नहीं हुई थी, उनका दिमाग था इंजीनियरिंग की तरफ। पिताजी पैसे देने को तैयार नहीं थे, नहीं आराम पैसे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते। मेरे पापा ने कहा मेरी माँ के पास, माय दादाजी ट्रस्टेड माय मदर, चाबी मेरी माँ के पास रहती थी। चमन जी ने कहा इंदिरा ला चाबी, माँ देखे दूं कि नहीं दूं, दे दी। पैसे निकाले, चुराए एक्चुअली, राम को दिए, जा पढ़ाई करने जा, जो भी पिताजी बोलेंगे मैं फेस करूंगा। तो इस तरह से मेरे चाचा जी ने इंजीनियरिंग की। सेंट्रल इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड वॉक्स कूलर्स उन्होंने एस्टेब्लिश किया, which was at one time the topmost brand in central India, and my father used to do the lot of marketing and all because he was very adept with but लोगों से मिलना, बात करना। लेकिन पिताजी से अनबन हो गई क्योंकि पैसे चुराए थे। अब क्या करे, नई दिशा, नई जगह खोजना है, रायपुर की तरफ। So around 59, मैं और मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन भी है, हम दोनों नागपुर में पैदा हुए थे। So I was born in 58
और शायद 59 या अराउंड 60 पापा रायपुर आ गए। तो यहाँ आके मेरे ब्रदर हुआ, एंड हियर ही एस्टैब्लिश्ड ब्लू स्पॉट रेस्टोरेंट, होटल एंड देन नर्सरी। उस नर्सरी को वो ब्लू स्पॉट भी कहते थे, लेकिन असल में उनका जो दिल था वो था फौजी किसान। उसका नाम उन्होंने, जो लेटर हेड था उस पर लिखा था फौजी किसान, क्योंकि फौज का काम भी किया, बागवानी का शौक था मेरी माँ को भी उनको भी, तो फौजी किसान नाम से इट वाज एट दैट टाइम परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरीज। नाउ वी डोंट हैव इट बिकॉज मम्मी पापा के बाद हम लोग उसको नहीं मेंटेन कर पाए। बट यहाँ अभी भी लोग आ जाते हैं पूछते हुए कि चमन लाल जी की नर्सरी जो 20-20 साल बाद शहर आते हैं, तो हम कहते हैं सॉरी अब नहीं है, हमने बड़ी कोशिश की थी रखने की लेकिन नहीं रख पाए। और आज भी जो उन्होंने हमारा घर, एंसेस्ट्रल घर बनाया था, वहीं पर हम आज भी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, उनके लाड़ प्यार दुलार है हमारे साथ, वहीं हम रहते हैं। और वी आर वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट, इतना उन्होंने हमारे लिए करके गए। एंड माय यंगर डॉटर, शी हैज ट्राइड टू मेक अ फ्रूट गार्डन बिकॉज यू नो माय मदर जितनी तरह के फल सब्जियां सब उगाती थी, गाय भैंस सब थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन सब घर में ही थी, हमें कहीं बाहर देखना नहीं पड़ा, सब कुछ खेत में जाओ, निकालो, खाओ, ले आओ और खाओ। सो शी इज ट्राइंग टू कैरी द ट्रेडिशन। इसने एक फलों का बगीचा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका नाम मैंने इंदिरा चमन कहा है कि हम रख रहे हैं उस बगीचे का नाम। या दीज आर माई स्टोरीज। आई डोंट नो, शायद मैंने और लिखा होगा, आई हैव फॉरगॉटन। तो मेन तो सब हो गया है ना। या हाँ, तो मम्मी के खजाने में मुझे कुछ कुछ चीजें याद आ रही है। एक बार मैंने ट्रंक खोले, 2-3 फैब्रिक निकले, एक सूट निकला जो मैंने पहना। अपना पहला नाटक जो मैंने रंग मंदिर में पार्टिसिपेट किया था, आई वाज 13, तो उसमें मैंने वो सूट पहना था उनका, आज भी मुझे याद है। दुपट्टा बड़ा सुंदर मयूरपंखी सूट था। तो और कपड़ा निकला तो मेरी माँ कहती है इस कपड़े का नाम है दिल की प्यास, इस कपड़े का नाम है तेरी मेरी मर्जी। मैंने कहा यार तुम लोग के समय में ऐसे नाम होते थे कपड़ों के? बोली हाँ, बड़े सुंदर। मैंने उसमें एक का गरारा बनाया, एक का शरारा बनाया, और मैंने बड़े मजे से दिल की प्यास और तेरी मेरी मर्जी दोनों कपड़े मैंने बड़े शौक से पहने व्हेन आई वाज इन माय टीन्स आई थिंक। या एक गाना वो गाती थी, असा ले लेनी आजादी चरखा कत कत के, असी ले लेनी आजादी चरखा कत कत के। तो ये उन्होंने 47 के पहले सीखा, डजंट मैटर, वो 87 हो, 97 हो, 2007 हो, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग इनटू द कंट्री साइड। माँ कहीं घूमने चले, हाँ मेरे को बाहर के सीनरी अच्छा लगता है, बाहर के, शहर में नहीं जाना, वो सब शौक नहीं था, शहर के बाहर ड्राइव पे। और ड्राइव पे चले तो हम कहते थे माँ एक गाना सुना ना, तो शी वुड स्टार्ट असी ले लेनी आजादी चरखा कत कत के। तो ये गाना, वो इसके आगे की मुझे लाइंस आती नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ये उन्होंने हमको गीत सुनाती थी। वो 62 में कब वॉर हुआ था, जब सबने ज्वेलरी दी थी, तब मेरे पेरेंट्स ने भी दी थी सारी ज्वेलरी, इंडो चाइना वॉर व्हाटएवर तब। हाँ जी, तो जब सब घरों से मांगा गया था कि आप सोल्जर्स की हेल्प के लिए, तब मेरे घर से भी सबने अपनी ज्वेलरी दी थी, दादी, माँ, चाची, सबने। चाची को ज्वेलरी ज्यादा पसंद थी, कुछ छुपा ली थी उन्होंने। और शास्त्री जी के आह्वान पर, अगर किसी को याद होगा, एक समय का खाना छोड़ो, ग्रेन्स मतलब चावल और रोटी छोड़ दो, कुछ कुछ और थोड़ी चीजें, ये भी हमारे घर में प्रैक्टिस हुआ था कि छोड़ना है अनाज, क्योंकि इंडिया में अनाज कम था, तो बचत करनी थी। कल्पना मैम को सारा याद होगा ये, तो ये कुछ कुछ चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। या दैट्स अबाउट ऑल। तो हाथ के काम वो बहुत करती थी। या एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मम्मी पापा के जो हुनर, जो गुण और जो शौक थे,
वो मेरी सारी बच्चियों में आए हैं। दो यहाँ मौजूद हैं, दो भाई की बेटियां अभी आज शायद नहीं आ पाई, लेकिन चारों बच्चे में इस तरह के सारे शौक आए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोगों ने सुना होगा कि जब 1857 का जो दौर था, उस समय गालिब दिल्ली में थे। he had seen that, और उन्होंने उसके बारे में बड़े दर्दनाक उनके जो उसमें रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने लिखा है उसके बारे में, कैसे वो अपने घर के एक एक चीज़ बेचते थे, उससे पैसे आते थे जिससे वो अपना और अपने कुछ सर्वेंट्स थे उनके उसका लाल। एक चीज़ मैं भूल गई, आई हैव कॉल्ड माई स्टोरी मॉनसून मेमोइर्स। वाई? एक तो इसलिए क्योंकि हमें अगस्त में मिली थी आज़ादी। अगस्त महीना बारिश सावन का है इंडिया के लिए। दूसरा, मेरे माता पिता बारिश के लिए क्रेजी थे। बारिश हुई बाहर भागते थे, आंगन में कभी मंजा डाल के कभी कुर्सियां डाल के बैठ जाते थे बारिश में, और बच्चों को भी इनकरेज करते थे, बाहर आओ बारिश में भीगो, बारिश में भीगना अच्छा होता है। तो दैट्स व्हाई आई कॉल माय स्टोरी मॉनसून मेमोइर्स। There are some facts I would like to just narrate, if you don't mind. Yeah, I hope you're not getting bored. तो तो इंडिया का जो पार्टीशन है, ये मुझे बहुत अंदर तक लगता है। ये वर्ल्ड में परहैप्स ये फोर्स्ड माइग्रेशन का इन ह्यूमन हिस्ट्री शायद सबसे बड़ा इंस्टेंस है। इससे ज़्यादा इस तरह का नहीं हुआ है कभी। सो दिस इज समथिंग वी शुड नॉट फॉरगेट एंड वी शुड कीप दिस इन मेमोरी। और इसमें शायद कितना 15-20 मिलियन लोग मारे गए थे, और करीब 1 से 1.5 मिलियन लोग, सॉरी इतने लोग डिस्प्लेस हुए थे, और 1 से 1.5 मिलियन मारे भी गए थे। तो वायलेंस से बचना चाहिए। आज भी हम कोशिश करें कि अपने समाज को, अपने लोगों को वायलेंस से बचा के रखें। नेवर डज एनी गुड। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपने तरह की वर्ल्ड में नॉन वायलेंस पे बेस्ड कुछ और मूवमेंट्स भी हुई हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। 2-4 और हैं, उनके नाम मैंने नहीं डाले, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस गांधी जी का इसमें ऑफ कोर्स उनकी लीडरशिप थी, जिससे हमें बिलीव हुआ कि अहिंसा से भी इतनी बड़ी जो जंग है, इतने ताकतवर दुश्मन से जीती जा सकती है। क्योंकि सत्य की और जस्टिस की जो आवाज़ है वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। लाला लाजपत राय, जब उनका इतना अपमान हुआ, उन पे लाठियां बरसी, अनफॉर्चुनेटली मैं उस पोएट का नाम भूल गई हूँ, उन्होंने ही ललकारा था कि क्या देश की तरुणाई आज मर गई है, जो लाला जी का इतना अपमान हुआ है और कोई सामने नहीं आ रहा है। दैट इंसाइटेड भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स कि हमें बदला लेना है। और उधम सिंह जी की तो बहुत लंबी स्टोरी है, जिनको नहीं पता है, आई थिंक दे शुड गो बैक टू दैट स्टोरी। दैट इज अ वेरी